अलका जी की रिकॉर्डिंग किस किसने सुनी? आप सभी कमेंट में जरूर बताइए। क्या राजवीर की मौत के पीछे कोई साजिश थी? क्या सच में प्रॉपर्टी के लिए उनके साथ ये सब कुछ जानबूझ के प्री प्लान हुआ था, जब जब सपना वहां पर मौजूद थी ही नहीं? और अगर इतना सब कुछ हुआ तो उनकी फैमिली वालों ने और सपना की इतनी चलती थी, या उनके माँ बाप की इतना सब कुछ था, या वो किसी के हाथ की कठपुतली नहीं थे, तो अपने बेटे का उन्होंने पीए क्यों नहीं करवाया? जो सबसे बड़ी एक ताकत होती है, एक पहचान होती है किसी भी इन्वेस्टिगेशन में करने के लिए। आप सभी इस बात को एग्री करेंगे। तो हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में रिएक्शन विद मेगाजवल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज जो चीजें सामने आ रही हैं, जो भी यहाँ पर सारी चीजें सामने आ रही हैं, ये सारी चीजें पास्ट में हम सभी के साथ रिपीट हो चुकी थी। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर ये सारी चीजें आ रही हैं, अलका जी को किस किसने पागल हुआ देखा है। यहाँ पर अलका जी ने राजवीर की केस में कितना पागल थी वो हम सभी ने देखा है, क्योंकि मैं खुद उस चीज के लिए गवाह हूं। मुझे उस टाइम पर नहीं पता था, मुझे रियली में उस टाइम पर ये चीज नहीं पता थी कि वो यहाँ पर एक सोशल वर्कर हैं या किसी की ऐसी हेल्प करती हैं। मुझे इस टाइम पर यही लगता था कि ये शायद उनकी कोई रिलेटिव्स होंगी जो इतना ज्यादा परेशान हो रही हैं राजवीर भैया के लिए। राजवीर के लिए मैंने हमेशा ये चीज पहले भी बोली है कि हम लोग एक ऐसे आदमी को यहाँ पर ट्रोल कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो। और मैंने पिछले वीडियो में यही अपील भी की थी कि कोई भी उस बंदे का कितना दिल हर्ट हो, मतलब वो भी ऊपर बैठा देख कर रो रहे होंगे कि क्या हो रहा है। मतलब उनका सब कुछ उनके लिए विलेम नहीं करना चाहिए। उन्होंने सच में बहुत बड़ा काम किया था। अब चाहे यहाँ पर दुनिया कुछ भी बोले, कुछ भी बोले, और ये भी सच बात है कि हम सभी ये लोग जानते हैं कि भाई अच्छी अगर आत्माएं होती हैं तो बुरी भी होती हैं। अगर आप सभी को याद हो तो इनकी फैमिली की अगर मैं बात करूं तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, जहां तक मैंने इनको फील करा है। सपना हमेशा ये चीज बोलती है कि इनके यहाँ पर कोई भी आता जाता नहीं है, किसी का आना जाना नहीं है सिवाय इनके मायके वालों की। ना कभी इन लोगों के यहाँ इतना बड़ा कोई पूजा पाठ या कुछ ऐसी फंक्शन होते हो। आप सभी इनके पिछले पास्ट ब्लॉग्स जाकर देख लीजिए, कभी भी इन लोगों की सपना की तरफ से थोड़ा बहुत अगर दान पुण्य देखा हो, लेकिन इनकी जो माँ है, इनकी जो सास या ससुर हैं, उनकी तरफ से हमने कभी भी कुछ ऐसा नहीं देखा। जो हमारे पितृ होते हैं, एक पितृ दोष अगर हम अपने परिवार में बोले तो सबसे बड़ा होता है पितरों का आशीर्वाद। ये रियलिटी है कि भगवान या देवी देवता से भी ज्यादा बढ़कर होता है, क्योंकि पितृ हमेशा हमारे फैमिली की, हमारे अपने बच्चों की रक्षा करते हैं। और ये रियलिटी है। किसी भी अगर घर के पितृ खुश हों और तिर गए हों, अगर हम अपने यहाँ से बोले ना, तो उनके लिए जो हमारे यहाँ पूजा पाठ होता है, जो कढ़ाई दिन हमारे यहाँ लगते हैं, उनमें एक एक दिन होता है। वो जो पोस पोस वाले होते हैं उसमें पूजा पाठ होते हैं, उनके श्राद्ध हम लोग कराते हैं। लेकिन इनकी फैमिली में कभी भी हमने ऐसा नहीं देखा था कि आज ये भाई इनके यहाँ ये पूजा हो या वो पूजा हो। मानते हैं हम कि इनके यहाँ कुछ, जो इनका जब बड़ा बेटा गया तो हुई, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी बहुत सारी चीजें हैं। और एक टाइम को आप सभी, एक टाइम पर अगर आप सभी को याद हो कि एक सब्सक्राइबर ने इनके लिए एक गिफ्ट में जगन्नाथ जी की प्रतिमाएं भेजी थी। जगन्नाथ जी की प्रतिमाएं किसी सब्सक्राइबर ने इनके यहाँ भेजी थी। तो इन लोगों को, हमारे धर्म में अगर हम बात करें तो हम सारे देवी देवताओं को, इनफैक्ट सारे देवी देवताओं को हम सभी जानते हैं कि भाई ये हैं जगन्नाथ जी में, ये हैं, वो कैसे दिखते हैं कैसे नहीं दिखते हैं। लेकिन इनके यहाँ वो एक तरफ से ऐसे खिलौने समझ कर रख दिए जाए, क्योंकि उनके यहाँ कोई पूजा पाठ होता ही नहीं था इससे पहले। अभी हालांकि जो सपना शायद उसमें बिलीव करने लगी है, सपना को भी ये चीज रियलाइज हो गई है कि हाँ, कहीं ना कहीं उनके घर में कुछ ना कुछ चीज तो थी। तभी उनके यहाँ बराबर लगातार, उनके अगर दादाजी की हम बात करें तो हाँ, उनका हम मानते हैं कि भाई बूढ़े पुराने आदमी हैं, लेकिन एक साथ बिल्कुल घर के दोनों चिरागों का बुझ जाना, कुछ चंद दिनों में, 2-3 सालों में इतनी बड़ी दुर्घटना होना, आप खुद सोचिए। हम लोग खुद इस चीज को सोचने को मजबूर हो जाते हैं। हमारे यहाँ पर अभी अगर कुछ थोड़ी सी भी वो होती तो हम बहुत ही जल्दी अपने पंडितों के पास और अपने उसके पास पहुंचते कि भाई क्या हो गया, क्या हो गया, ऐसी कौन सी वजह है। तो ये रियलिटी है कि कुछ ना कुछ दोस्त तो उनके यहाँ होगा, तभी उनके घर में कभी भी शांति नहीं रहती, सुख समृद्धि नहीं रहती। और जिस चीज को हम बहुत ही ज्यादा बिलीव करते हैं, बहुत ही ज्यादा उसको हम मानते हैं, तो इनके घर में अगर इनकी जो सास थी इतनी बड़ी थी, बहू एक पद चिन्हों पर अपनी सास का देखा देखी हमेशा करती है।
सास बताती है कि कैसे हमको हर तीज त्योहार पर कैसे सेलिब्रेट करना है, कैसे उनके यहाँ पूजा पाठ होती है, कैसे उनके पितरों को क्या करा जाता है, क्या नहीं करा जाता है। A to Z अगर हम अपने ससुराल की बात करें, सारे रीति रिवाज अपनी सास से ही सबसे पहले सीखते हैं, तब जाके बहुएं उस चीज को फॉलो करती हैं। लेकिन इनकी सास कभी भी इन सारी चीजों में इन्वॉल्व हम सभी को नजर आई ही नहीं। अगर आपने इनके ब्लॉग्स ध्यान से देखे हो, कभी भी इन चीजों में वो लोग ज्यादा बिलीव नहीं करते या क्या नहीं करते हमें नहीं पता। लेकिन अगर पाप है तो पुण्य भी है, अगर अच्छी आत्माएं हैं तो भाई बुरी आत्माएं भी हैं। क्या है क्या नहीं हम सभी को नहीं पता, लेकिन जो भी हो रहा है, जो भी इनके साथ हुआ था, बड़ा ही आश्चर्यजनक था और अभी भी है। ये जो उनके सास ससुर हैं, ऐसे इतने क्यों मजबूर हैं, इतने क्यों मजबूर है कि हमेशा दूसरों का ही देखते हैं, दूसरों की हाथों की मतलब कठपुतली बनकर रह गए हैं। इतना क्या ही किसी की मायके वालों का सुनना। तभी हम बोलते हैं कि किसी भी लड़की को या किसी भी औरत को अपने मायके वालों की ज्यादा नहीं सुननी चाहिए। एक लिमिट तक, शादी के बाद अगर हम माने तो हमारा पहला घर सब कुछ ससुराल ही होता है, क्योंकि हमको उसी में जीना होता है, उसी में मरना होता है। लेकिन किसी भी फैमिली में अगर फैमिली जो मायके वाले पक्ष ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं तो उसका भी विनाश होना जरूरी है, जरूरी ही होता है। अगर सपना की इतनी लंबी यहाँ तक इनका अगर हम रिलेशन की बात करें तो शायद इसीलिए चली क्योंकि सपना ने अपनी फैमिली को इंटरफेयर करने ही नहीं दिया उसकी निजी लाइफ में। वरना अगर उसके साथ इतने बड़े बड़े वहां पर अत्याचार होते रहे, जिसका यहाँ पर वो विथ प्रूफ हम सभी से शेयर करती रही, तो कब का वो लोग भाई उन लोगों की छोड़ छुट्टी करा देते, मतलब तलाक बलाक करवा के अपना सेटलमेंट करा के कब का सपना अपने घर पर होती। क्योंकि सपना को कभी भी कमी नहीं थी। सपना खुद भाई अगर हम बात करें तो साक्षात एक लक्ष्मी का रूप ही कह ले, क्योंकि वो इतनी ज्यादा भले ही किसी के थ्रू फेमस हुई हो, लेकिन हाँ उसकी एक पहचान, तो वो तो और अच्छा था ना उनके मायके वालों के लिए कि उनकी बेटी उनके पास आ जाती। लेकिन कभी भी उनकी फैमिली ने ये चीज नहीं बोली, कभी भी उन्होंने ये नहीं चाहा कि उसकी बेटी का घर बर्बाद हो। और अगर सपना की इतनी ही चलती थी तो क्यों वो किसी भी क्रिएटर्स को या किसी भी दूसरे आदमी को अपने घर में घुसने नहीं देती थी। यही अगर हम लप्पू की बात करें, आप सभी को पता हो सरिता, जेठू भाई और आकांक्षा वहां पर पहुंचे हुए थे। लप्पू को उसने रास्ते से वापस करवा दिया था, क्योंकि उसको पता था कि उसके सास ससुर को अच्छा नहीं लगता, और वो वही काम करती थी कि भैया प्लीज अभी मत आ, भैया प्लीज अभी मत आ। तो आप सोचिए, किसी भी गेस्ट, अगर ऐसे टाइम पर हम गेस्ट ही मानिए, किसी भी गेस्ट आने वाला हो उसको हम रास्ते से लौटा दें, एक बहुत बड़ी बात होती है। इससे हम समझ सकते हैं कि वहां पर उस फैमिली में सपना की क्या वैल्यू थी। अब यहाँ लोग कुछ भी बोले कि वो ऐसी है, वो ऐसी है, वो ऐसी है, वो कैसी भी थी, वो स्टार्टिंग से ऐसी नहीं थी। अगर वो वहां से निकली है तो कुछ ना कुछ तो वजह रही होंगी उस घर को छोड़ने के लिए, वरना भाई कोई भी अपनी इतनी ज्यादा प्रॉपर्टी कोई भी छोड़कर नहीं जाता। और एक बात हम सभी जानते हैं कि प्रॉपर्टी किसी को भी किसी के सर पर लेकर नहीं जानी, लेकिन फिर भी लोग प्रॉपर्टी 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 के लिए करते हैं। पैसा सिर्फ एक लाइफ को अच्छा जीवन बिताने के लिए जरूरी होता है, ना कि इतना पैसा किसी की लाइफ में इंटरफेयर या हावी हो जाए कि किसी की लाइफ बर्बाद ही कर दे या किसी की जान ही ले ले। इतना हम कह सकते हैं। शायद जो हुआ राजवीर के साथ, जो भी सारी चीजें आ रही हैं वो सही हैं। और यहाँ पर अगर रिकॉर्डिंग की बात करें जो जगत दीदी नहीं, अलका दीदी ने बताई है, तो क्या सच में, और ऐसा हम मानते भी हैं, ऐसा कई लोग मानते भी हैं कि जिनके दिल में कोई भी छल, कोई भी कपट, कोई भी द्वेष, ऐसी भावना नहीं होती जो यहाँ पर, मतलब मैं आप सभी से बात कर रही हूँ ना तो मुझे फील हो रहा है, क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ उन चीजों को। जिसमें कोई छल नहीं होता है ना, उसके अंदर उसको, मतलब अगर हम बात करें तो उनसे ऐसी आत्माएं बात कर सकती हैं, कनेक्ट कर सकती हैं, और ये रियलिटी है। जो कि अलका जी भले ही कैसी भी हों, लेकिन हाँ जो भी हैं मुंह फट्टू हैं, उनके जो दिल में होता है वही वही सीधा कह सकते हैं कि और उनके लिए तो भाई सभी ने देखा है, तो कुछ ना कुछ तो अटैचमेंट था उनको राजवीर जी से। राजवीर जी का भले ही दुनिया कुछ भी बोले, क्या फेयर या कुछ भी, लेकिन यहाँ पर अगर हम एक बात करें तो एक बच्ची का उन्होंने पिता का साया थे बने, बहुत प्यार दिया उन्होंने अपने भाई की बेटी को, और बहुत सारे सपने भी उनके आधे अधूरे रह गए हैं। लास्ट वीडियो की अगर हम बात करें तो लास्ट वीडियो में हम सभी ने देखा था कि लास्ट वीडियो जो था तो वो ऐसे बंदे की, और भी कभी भी ऐसी आत्माएं नहीं चाहती जिनके सपने अधूरे ही रह जाएं, जिनकी खुद की छोटी छोटी बच्चियां और इतने सारे सपने, जो अपने भाई के सपनों को पूरा करने में लगे हुए थे। अपने भाई के सपनों को वो किस कदर पागल थे, किस हद तक उन्होंने सारी चीजें, हम सभी वाकिफ है उस चीज से। तो ऐसी
उसके लिए हम कह सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, और वो सब देख रहे हैं और ये रियलिटी है। और कभी भी ऐसा नहीं होगा कि उनकी बच्चियों पर कोई आंच आए, ये भी सच है। शायद सपना को ये चीज का एहसास हो गया था, तभी वो इतना ज्यादा ऐसी नगरी में प्रवेश करी कि शायद उसको वहां पर सुख मिले, शांति मिले, समृद्धि मिले, और भगवान जी का पनाह हम कह सकते हैं, आशीर्वाद मिले, और शायद उनके जो हस्बैंड हैं, राजवीर भैया हैं, उनको मोक्ष की प्राप्ति हो। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं होती हैं, हम चाहे माने। अब वो वही होता है कि मानो तो भाई भगवान है, ना मानो तो पत्थर है, मानो तो बहता पानी है, मानो तो गंगा माँ है। यही है कि भाई मानो तो प्रेत है, वरना कुछ भी नहीं है। प्रेत आत्मा कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो करते हैं हम यहीं पर एंड। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक, खूब सारा शेयर, कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा। जल्द मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।